आज का टॉपिक है एक समान ऋजु रेखीय गति। इसके पहले हम पढ़े थे एक समान गति। एक समान गति में क्या पढ़े थे? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। ये टॉपिक है एक समान ऋजु रेखीय गति। तो जब कोई वस्तु सरल रेखा में एक समान गति करती है तो उसकी इस गति को हम लोग एक समान ऋजु रेखीय गति कहते हैं। और एक समान ऋजु रेखीय गति की निम्न विशेषताएं होती है, जैसे कि मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर वस्तु का औसत वेग उसके तात्क्षणिक वेग के बराबर होता है। यदि वस्तु एक ही दिशा में गति करे तो उसके विस्थापन का परिमाण उसके द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होती है। और मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर वस्तु का वेग एक समान होता है। मान लेते हैं कोई वस्तु है, वो O से X की दिशा में एक समान गति कर रही है और उस वस्तु को बिंदु A तक पहुंचने में t1 का समय लगता है। और मान लेते हैं A तक की स्थिति x1 है और O से बिंदु B तक पहुंचने में t2 का समय लगता है और O से B तक की बीच की दूरी मान लेते हैं x2 है। तब यहाँ पर हम निकालेंगे वस्तु का विस्थापन। तो यहाँ पर हम लोगों को दो विस्थापन दिख रहा है, तो वस्तु का विस्थापन कैसे निकालेंगे? अंतिम विस्थापन माइनस प्रारंभिक विस्थापन। तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। अगला निकालेंगे समय अंतराल। तो समय अंतराल कैसे निकालते हैं? t2 माइनस t1, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, t2 माइनस t1। उसके बाद यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे वेग का। तो वेग इक्वल टू क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल। वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। विस्थापन क्या है यहाँ पर? x2 माइनस x1। और समय अंतराल क्या है यहाँ पर? t2 माइनस t1। तो यहाँ पर से हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x2 माइनस x1 इक्वल टू v इंटू t2 माइनस t1। तिर्यक गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर से x2 का मान निकालेंगे तो x1 इधर माइनस इधर पक्षांतर होकर प्लस हो जाएगा। तो x1 प्लस v t2 माइनस t1, ये हमारा फॉर्मूला निकलेगा किसका? एक समान ऋजु रेखीय गति के लिए व्यंजक का। अब यदि हम लोग क्या करें, ये जो x2 है, x2 के जगह मान ले x, x1 के जगह मान ले x0 और t1 के जगह मान ले 0 और t2 के जगह मान ले t। तब इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x2 के जगह x, x1 के जगह x0 प्लस v के जगह v, t2 के जगह t और t1 के जगह t0 मतलब 0। तो इस प्रकार से हमारा क्या बोलते हैं, एक समान ऋजु रेखीय गति का शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला क्या निकलेगा? x इक्वल टू x0 प्लस v t। तो ये है हमारा एक समान ऋजु रेखीय गति और एक समान ऋजु रेखीय गति के लिए व्यंजक। अगला टॉपिक पढ़ेंगे एक समान गति का ग्राफी निरूपण। एक समान गति का ग्राफी निरूपण। तो एक समान गति का ग्राफी निरूपण दो प्रकार से किया जाता है। पहला, स्थिति समय ग्राफ द्वारा और दूसरा वेग समय ग्राफ द्वारा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थिति समय ग्राफ। तो यदि हम लोग क्या करते हैं, x अक्ष में समय को और y अक्ष में स्थिति को लेकर ग्राफ खींचते हैं तो उसको कहा जाता है स्थिति समय ग्राफ। और स्थिति को हम लोग x से प्रदर्शित करते हैं, समय को t से, इसलिए इसको हम लोग xt ग्राफ भी कहते हैं।
अब मान लेते हैं कोई वस्तु 15 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से एक सरल रेखा पर गति कर रही है और t बराबर 0 पर जो वस्तु की स्थिति है x वो मान लेते हैं 10 है। ठीक, अब हम लोग t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति को किससे प्रदर्शित करेंगे? x 0 से प्रदर्शित करेंगे। अब इसी प्रकार से इसका आगे का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। एक समान द्विरेखीय गति का फॉर्मूला x0 प्लस vt, और यहाँ पर जो वस्तु है वो क्या कर रही है? 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रही है, तो v का मान यहाँ पर क्या है? 15। अब इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो x इक्वल टू हमारा क्या मान निकल जाएगा? x इक्वल टू x0 का मान क्या रखेंगे? 10। अब यहाँ पर रखेंगे हम लोग t बराबर 1 प्लस, तो क्या मान निकलेगा यहाँ पर हमारा? 25 मीटर। उसी प्रकार से t बराबर 2 रखेंगे तो 10 प्लस 15 इंटू 2 पर क्या मान निकलेगा हमारा? 40 मीटर। तो इस प्रकार से हम लोग t बराबर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड ऐसे मान रखकर x का मान निकाल सकते हैं। अब इसका अगर हम लोग टेबल बनाएंगे तो कैसे बनेगा? यहाँ पर लिख लेते हैं समय t और यहाँ पर स्थिति x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? t का मान हम लोग क्या रखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो 0 रखने पर हमको क्या प्राप्त हुआ था? 10। 1 रखने पर क्या प्राप्त हुआ है? 25। 2 रखने पर 40, 3 रखने पर प्राप्त होगा 55, 4 रखने पर प्राप्त होगा 70 और 5 रखने पर प्राप्त होगा 85। अब इसको हमको क्या करना है? ग्राफ बनाना है, वेग समय ग्राफ। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 अक्ष लेते हैं, x अक्ष और y अक्ष। ये हमारा x अक्ष हुआ और ये y अक्ष। x अक्ष में हम लोग किसको लेते हैं? समय को, और समय का मान किस में लेते हैं? सेकंड में। 0 से स्टार्ट हो रहा है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और y अक्ष में क्या लेते हैं? स्थिति, और स्थिति को x से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब देखो यहाँ पर 0 पर हमको 10 प्राप्त हुआ है तो ये यहाँ पे आएगा। 1 पे क्या प्राप्त हुआ है? 25, तो इसका मान यहाँ पे आएगा बीच में, 20 और 30 के बीच में। और 2 पर क्या है? 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पे 40। 3 पे क्या मान प्राप्त हुआ है? 55, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 पे 55। तो इस प्रकार से वेग समय के बीच हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर से अगर हम लोग इसका व्यंजक निकालें कि मान लेते हैं t1 और t2 समय पर वस्तु का स्थिति निर्देशांक x1 और x2 है। ठीक, जैसे यहाँ पर हमको यहाँ तक प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर से हम लोग मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है ये t1 है और इसको p मान लेते हैं। उसी प्रकार से इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा यहाँ पे आएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर है वो q है और यहाँ पर का समय t2 है। अब उसके बाद इसको a मान लेते हैं और ये है उसको मान लेते हैं b। तो ये हमारा स्थिति बता रहा है तो P से A तक की बीच की दूरी को x1 मान लेते हैं और B से Q तक की बीच की दूरी को x2 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं ये C है। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। अब इसके बाद आगे मान लेते हैं t1 और t2 वस्तु की स्थिति निर्देशांक x1 और x2 है। तब यहाँ पर हमारा वेग बराबर क्या निकलेगा? विस्थापन बटे समय, ये निकलेगा। अब यहाँ पर से हम लोग मान निकालेंगे x2 x1 का। तो x2 का मान क्या है हमारा? BQ। x2 इक्वल टू हमारा क्या है? BQ। उसी प्रकार से x1 बराबर हमने क्या माना है? 1P।
T2 बराबर हम लोगों ने क्या माना है, O से Q, और T1 बराबर क्या माना है, O से P। अब यहाँ पर हम लोग को मान निकालना है x2 माइनस x1 का, तो x2 का मान क्या हो जाएगा, BQ माइनस AP। तो देखिए BQ माइनस AP, तो BQ माइनस AP की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, CQ। क्यों, क्योंकि चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर से x2 माइनस x1 इक्वल टू BQ माइनस CQ, और BQ माइनस CQ इक्वल टू हमारा क्या निकलेगा, BC। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 का मान क्या आएगा हमारा, BC। अब निकालेंगे हम लोग T2 माइनस T1 का मान, तो T2 का मान क्या है, OQ, और T1 का मान क्या है, OP। तो OQ माइनस OP इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, PQ। और PQ और AC चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, AC। तो इस प्रकार से हमको B बराबर क्या निकलेगा, हमारा मान BC अपॉन AC। अब देखिए BC क्या है, लंब है, और AC क्या है, आधार है। तो लंब बटे आधार इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो इस प्रकार से B इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा, tan थीटा। तो स्थिति समय ग्राफ में हमको B इक्वल टू tan थीटा प्राप्त होती है। मतलब एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता, ये क्या है, tan थीटा स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता है, जो वस्तु के वेग के क्या होती है, बराबर होती है। अगला हम पढ़ेंगे दूसरा, वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए दो अक्ष लेते हैं, x अक्ष और y अक्ष। x अक्ष में हम लोग किसको लेते हैं, समय को लेते हैं, और y अक्ष में लेते हैं वेग को। तो वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ कहलाता है वेग समय ग्राफ। वेग को v से प्रदर्शित करते हैं, समय को t से, इसलिए इसको vt ग्राफ भी कहा जाता है। अब इसके बाद आगे, गतिमान वस्तु के लिए वेग और समय के बीच खींचे गए ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहते हैं। एक समान गति में जो वस्तु का वेग है वो नियत रहता है, तो वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ हमको एक समांतर रेखा प्राप्त होती है। ये क्या है, वेग समय ग्राफ।